वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं प्रवीण कुमार आपका आज के नेक्स्ट लेक्चर में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था मीट्रिक और सूडोमेट्रिक की डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल लिए थे हमने। जिस फंक्शन को हमने क्या प्रूव करा था, मीट्रिक प्रूव करा था और मीट्रिक स्पेस हमने प्रूव करा था। उसके बाद आज इस लेक्चर में हम उनको जो मीट्रिक है वे कौन कौन मीट्रिक बनेंगे, कौन कौन नहीं बनेंगे, उनके जो बेसिक और मोर इम्पोर्टेंट और इजी एग्जाम्पल है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है नेक्स्ट सम मोर एग्जाम्पल ऑन मीट्रिक स्पेस या मीट्रिक। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक है हमारा। तो हम डिफरेंट एग्जांपल पढ़ेंगे कि किस किस टाइप की हमारे पास जो मीट्रिक है वो पॉसिबल हो सकती है। तो फर्स्ट वी टेक एग्जांपल नंबर फर्स्ट, लेट x इज इक्वल टू x हमने किस टाइप का ले लिया, आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर ले लिया और आर स्क्वायर को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, x1, x2 वेयर x1 एंड x2 इज बिलोंगिंग टू r एंड d इज डिफाइंड एज, और देन अगर मैं x1 लूं तो x लूं हमारे पास फर्स्ट पॉइंट वो x1, x2, और जो दूसरा पॉइंट लूं x2, y2। ठीक है, ये हमारे पास दो है किसके, आर स्क्वायर के पॉइंट है। एंड d इज डिफाइंड एज, ठीक है, डिफाइंड एज फर्स्ट है हमारे पास कि अगर d1 थ्री टाइप की है तो सबसे पहले हम लेंगे d1 xy इज इक्वल टू x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये हमारे पास हो गई, तो ये बनेगी एक मीट्रिक। और d आर स्क्वायर d वो क्या बनेगा, मीट्रिक स्पेस। ओके, ये हमारे पास बेसिक हम टोपोलॉजी में भी करते हैं मोस्टली, तो हमारे पास ये बेसिक है, ये टपल पे है, टपल पे। और जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है d2 ऑफ x, y विच इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस y1, x2 माइनस y2 का मोड। इनमें से जो मैक्सिमम होगा इस टाइप की जो मीट्रिक बनेगी उसको हम बोलते हैं d2xy। ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, आप इनको dxy बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी क्या बनेगी, मीट्रिक। और जो आर स्क्वायर डी है, आर स्क्वायर d2 है, वो क्या बनेगा, मीट्रिक स्पेस। और थर्ड टाइप के हमारे पास, ठीक है, वो किस टाइप की है, d3 ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू मोड ऑफ x1 माइनस y1 प्लस मोड ऑफ x2 माइनस y2। ये भी क्या बनेगी, एक मीट्रिक। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज आवर बेसिक मीट्रिक। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये था टपल पे। सिमिलरली अगर हम दूसरा करें, एग्जांपल नंबर 2, इफ वी टेक लेट x इज इक्वल टू आर एन। ठीक है, एन टपल का ले ले हम, आर एन ले ले, तो इट इज, अच्छा इसमें हो गया ना, इसमें जो x d1 है, d2 है, d3 ये मीट्रिक बनेगी। और जो d1 r स्क्वायर, ठीक है, या फिर d r स्क्वायर d2 और जो r स्क्वायर इन d3, ये सारे क्या बनेंगे, मीट्रिक स्पेस। और ये क्या बनेंगे, सारी मीट्रिक। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, क्लियर है तो आगे चलते हैं। लेट x इज इक्वल टू आर एन, टपल की फॉर्म में लेने हैं, तो किस टाइप के हो गए, x1, x2, x3 एंड अप टू सो ऑन xn वेयर ईच xi इज बिलोंगिंग टू r। ठीक है, सारे xi किससे आ रहे हैं, r से आ रहे हैं। तो ये हमारे पास हो गया एन टपल का। सिमिलरली जो टू टपल्स के हैं वे सारे किस में चले जाएंगे, एन टपल में। तो फर्स्ट मीट्रिक हम डिफाइन करेंगे ही, तो d1xy हमारे पास क्या होगा, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन इट इज xn माइनस yn का होल स्क्वायर। ओके, तो ये भी क्या बनेगी, एक मीट्रिक बनेगी। ठीक है, इनको हम जो सभी है इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं यूजुअल मीट्रिक। ठीक है, इन सारे को हम कैटेगरी को बोलते हैं यूजुअल मीट्रिक। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट लें ऊपर की तरह, तो इट इज d2 ऑफ xy इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मोड ऑफ x1 माइनस y1 x2 माइनस y2 एंड अप टू सो ऑन xn माइनस yn का
मोड, ठीक है। तो ये हमारे पास है नेक्स्ट मीट्रिक। और सिमिलरली इसी तरह नेक्स्ट क्या आ जाएगी, d3 ऑफ x, y, इट इज इक्वल टू मोड ऑफ x1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस y2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस xn माइनस yn। ओके, ये भी क्या बनेगी, एक मीट्रिक बनेगी। तो ये हमारे पास हम बेसिक एग्जांपल है मीट्रिक के, जो मीट्रिक बनती है। अब क्यों बनती है वो मैंने पहले तो आपको बता दिया। ये अब जितने भी एग्जांपल कराएंगे हम, आपको देखना है कि वो मीट्रिक बन रहे या नहीं बन रहे, ठीक है। मोस्टली मैं जो एग्जांपल करवा रहा हूं इस लेक्चर में सारे मीट्रिक बन रहे हैं, ये भी सारे मीट्रिक है। हेंस इट इंप्लाइज दैट अगर मैं इनको लिखूं तो जो d1 d2 और d3 है, इट इज मीट्रिक ऑन Rn, इसमें Rn और ऊपर वाले में R स्क्वायर पे, एंड d1 टपल की फॉर्म में Rn इंटू d1 Rn d2 और जो Rn d3 है, ये क्या बन रहे हैं, मीट्रिक स्पेस ऑन Rn। ओके, तो ये हमारे पास हो गए दो एग्जांपल। नेक्स्ट में हम थोड़े से और आगे चलते हैं। उसमें क्या है, यानी मैं एग्जांपल नंबर 3 लूं तो एग्जांपल नंबर 3 में हमारे पास क्या है कि x तो इसी तरह रहेगा, लेट x इज इक्वल टू Rn, टपल की फॉर्म में ले लिया। ओके, और अच्छा इसमें जो x है ये टपल की फॉर्म में है, x इज इक्वल टू दिस x1, x2 एंड अप टू सो ऑन xn, और जो y है वो है y1, y2 एंड अप टू सो ऑन yn। तो नेक्स्ट हम क्या लेके चले हैं कि अगर ये टप्पल की फॉर्म में है और टप्पल की फॉर्म में है, और तो इस पे हम मीट्रिक डिफाइन करेंगे, तो वो किस तरह करेंगे वो देखो, ये क्लियर है। तो इसी की एक्सटेंशन फॉर्म है जो हम आगे डिफाइन कर रहे हैं, वो क्या है हमारे पास कि d ऑफ x, y, ठीक है। और ये किस पे, जो मीट्रिक है ये भी किस पे डिफाइन हो रही है, Rn, टप्पल पे, n टप्पल पे। तो वो किस टाइप में होगी, इट इज इक्वल टू समेशन n इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n एंड मोड ऑफ xi माइनस yi का मोड की पावर p एंड होल रेज टू पावर 1 by p, वेयर p इज इक्वल टू, p की कंडीशन है कि 1 से बड़ा होना चाहिए और फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। देन d is a metric on Rn and Rn, d is a metric space on Rn, टपल पे। ओके, तो ये भी हमारे पास फेमस एग्जांपल है, और इसका हमने नाम दिया हुआ है, मतलब नाम है इसको हम बोलते हैं एल्पियन स्पेस। दिस इज अवर एल्पियन स्पेस। फंक्शनल एनालिसिस में तुमने पढ़ा भी होगा, इसको हम प्रूव करते हैं। मीट्रिक एक ऐसा टॉपिक है जिसपे सबसे ज्यादा हमारे पास रिसर्च हो रही है इन प्योर एरियाज। तो ये हमारे पास है डेफिनेशन एलपी इंफिनिटी स्पेस की, ये भी क्या बनेगी, एक मीट्रिक बनेगी और मीट्रिक स्पेस बनेगा विद Rn। नेक्स्ट हमारे पास इसी का अगर हम एक्सटेंडेड फॉर्म ले ले, इसमें तो हमने लिया था टप्पल की फॉर्म में, अब हम टप्पल लेने की बजाय अगर सीक्वेंस ले ले, यहाँ पे ये हमने n पे खत्म कर दिया था, तो अगर हम सीक्वेंस ले, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ एग्जांपल, तो वो किस टाइप से लेते हैं हम, वो देखो। तो उसमें हम लेंगे टप्पल की जगह क्या लेंगे, सीक्वेंस। तो एग्जांपल नंबर 4, लेट p is from 1 to finite quantity less than infinity and x be the set of all real sequence like x is equal to xn such that summation of n is going from 1 to infinity xn raised to power p is less than infinity। मतलब जो ये क्वांटिटी है ये क्या आनी चाहिए, लेस देन इंफिनिटी, एंड p पे कंडीशन है ये, ठीक है, ये p पे कंडीशन है हमारे पास, एंड y दूसरी कोई सीक्वेंस है yn,
yn. Okay, then d is defined as d of xy is equal to summation of I is going from 1 to infinity. उसमें क्या था पिछली बार n. ओके, तो ये हमारे पास आ गया xi माइनस yi का की पावर p और सारे की पावर 1/p. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगी, मीट्रिक बनेगी. देन d is a metric on x where x is the set of all real sequence and x comma d is a metric space. It is metric space. अब बच्चों पिछली वाले का था, उसका क्या नाम था, LPN. ठीक है, तो इस स्पेस को हम बोलते हैं L infinity n स्पेस, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये जो है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं L infinity n स्पेस. ठीक है, एक होता है L infinity. ठीक है, सिमिलरली हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5, सिमिलरली हमारे पास क्या है, टपल की फॉर्म में है. लेट x is equal to rn where rn की वैल्यू क्या होती है, x1, x2 टपल की फॉर्म में xn where all xi is going from r set of real number. ठीक है, then a tuple of x belonging to rn is like x1, x2, x3 and up to so on xn. और जो दूसरा है y, वो है हमारे पास y1, y2 up to so on y. ठीक है, and d is defined as on r d of x, y is equal to supremum of x1 minus y1, x2 minus y2 and up to so on xn minus yn. ओके, इन सब का अगर हम सुप्रीमम ले, ठीक है, तो इसको बोलेंगे d, और ये भी क्या बनेगा, एक मीट्रिक बनेगा. देन d is a metric and rn, d is a metric space. ओके, और इसको हम बोलते हैं, जो ये हमारे पास आया है, इस स्पेस को हम बोलते हैं L infinity n स्पेस. ठीक है, इसको हम बोलते हैं LP स्पेस, सॉरी, इसको LP, और दिस इज अवर L infinity n स्पेस. तो दिस इज अवर बेसिक एग्जांपल ऑफ मीट्रिक स्पेस. तो ये भी हमारे पास क्या बनेंगे, मीट्रिक बनेगी, और ये भी मीट्रिक. इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, LP स्पेस. इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, L infinity स्पेस. और एक होता है L infinity स्पेस, उसमें भी हम ऐसे लेके चलते हैं, सीक्वेंस का सेट लेके चलते हैं, और उसमें भी हम सुप्रीमम निकालते हैं. तो सुप्रीमम ऑफ xn माइनस yn का मोड, और उसको हम बोलते हैं L infinity स्पेस, लाइक दिस. तो वो स्पेस होता है हमारे पास L infinity, वो तुमको खुद करना है. ओके, तो ये सारे हमारे एक टाइप के थे हमारे पास, ये सारे क्या बन रहे थे, मीट्रिक. अब आते हैं हमारे पास फंक्शन पे. ठीक है, कि फंक्शन के किस टाइप के हो गए. तो लेट अस टेक सम एग्जांपल ऑफ मीट्रिक ऑफ फंक्शन. तो बच्चों ये है हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ मीट्रिक जो फंक्शन पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, उसके बाद एक दो और है, बस ये हम डिस्कस करेंगे आज इस लेक्चर में. तो इसमें क्या है, लेट b of ab denote the set of all real valued function defined and bounded. ठीक है, b किसको डिनोट कर रहा है, बाउंडेड के लिए, ऑन द क्लोज इंटरवल a, b. ठीक है, तो उसमें उस b of ab के हमारे पास अगर दो फंक्शन है f, g, तो उस पे अगर हम d डिफाइन करें लाइक दैट d of f, g is equal to the supremum of along the interval ab which is x belonging to ab mod of f of x minus f of y. अगर इसका सुप्रीमम ले, इस तरह हमने किसको डिफाइन कर दिया, d को. तो जो ये है d b of ab पे, यानी all b of ab के हमारे पास all bounded function defined on the closed interval a, b. ठीक है, तो इस पे अगर d डिफाइन करें,
then B of AB is a metric space and D is a metric on B of AB। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए हम कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये हमें स्किप नहीं करना है, ये था बाउंडेड के लिए। और जो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है लेट C of AB। C किसको डिनोट कर रहा है? ऑल कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, ऑल कॉन्टिन्यूअस। और B किसके लिए था? बाउंडेडनेस के लिए। लेट C of AB डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड एंड कॉन्टिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल a, b। देन अगर हम उसमें दो फंक्शन ले तो उस पे अगर d डिफाइन करें लाइक दैट f of x माइनस g of x का मोड करें और उसका हम इंटीग्रेशन करें, तो इस तरह हमने किसको डिफाइन कर दिया? d को। देन d is a metric on CAB and d is a metric on AB। और C of AB, D है, वो क्या बन जाएगा? मीट्रिक स्पेस on C, C of AB, ठीक है। एक और होता है हमारे पास एग्जांपल कि हमारे पास कोई फंक्शन है, हमारे पास अगर कोई लेट f बी ए फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, किसी सेट x पे जो क्या है 1 1, और dxy को हमने किस तरह डिफाइन कर दिया? लाइक दैट। क्लियर है ये? तो और भी एग्जांपल हमारे पास, एक दो एग्जांपल और है, उसके बाद हम इस एग्जांपल को खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास लाइक दैट, ठीक है, कि लेट f इज ए 1 1 फंक्शन, 1 1 रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड on a set x and d is defined as d of x y is equal to f of x, ठीक है, d of f g is equal to x y, ठीक है, इस पे हम ले रहे हैं x पे। तो ये हमारे पास f of x minus f of y for all x, y belonging to x, ठीक है। then d is a metric on x and x, d is a metric space। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या बनेगा हमारे पास? metric space। और एक हमारे पास ऐसा एग्जांपल है जो शुडोमेट्रिक बनेगा बट मेट्रिक नहीं बनेगा, ठीक है। अगर इसी में मैं लूं कि लेट f बी ए मैनी वन, अगर मैंने इसमें मैनी वन ले लिया तो मैनी वन रियल वैल्यूड फंक्शन, और d अगर इसी तरह डिफाइन कर दिया, देन d इज नॉट ए मेट्रिक ऑन x बट d इज ए शुडोमेट्रिक ऑन x। तो अब ये मेट्रिक नहीं बनेगी, सिर्फ क्या बनेगी? शुडोमेट्रिक। तो दिस इज आवर एग्जांपल विच इज शुडो बट नॉट मेट्रिक। ओके, तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए एज ए एक्सरसाइज भी और एज ए हमने वो देख लिया कि कौन कौन सी मेट्रिक बन रही है और कौन कौन सी मेट्रिक नहीं बन रही है। मोस्टली हमने वही देखा है जो मेट्रिक बन रही है। तो इस वीडियो में जितने भी हमने एग्जांपल डिस्कस किए हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है इन पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ कम इन CSI और नेट, ठीक है। वो इस टाइप में पूछते हैं। जैसे मैं ये ले लिया कि मैं अगर आपको आज के लिए एक्सरसाइज दूं कि वी हैव टू चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज, क्वेश्चन इस टाइप में आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेट्रिक, ऑप्शन ए लाइक d of x, y is equal to x raised to power 5 minus y raised to power 5। b दे दिया उसने d of x, y which is equal to x minus y upon 1 plus mod of x minus y, ठीक है। c दे दिया उसने, इस r कर लो, ठीक है। और मोस्टली ऐसे क्वेश्चन जो है वो पार्ट c में आते हैं, ठीक है। और d of x, y which is equal to x raised to power 2 minus y raised to power 2। और फोर्थ ले लिया उसने d of x, y is equal to mod of x minus y plus mod of x plus y, ठीक है, ये ले लिया उसने। तो अब हमने कुछ तो किए, हमने ये किया है आज, ठीक है। बनेगा ऑफ कोर्स मेट्रिक स्पेस है, मेट्रिक बनेगा ये चेक करना आप, ठीक है।
बनेगा ये, बिकॉज हमने ये डिस्कस कर लिया, ठीक है। और हम आगे ऐसे रिजल्ट पढ़ेंगे कि डी, अगर डी ऑफ एक्स वाई अगर मीट्रिक है ना, तो 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई, ये भी हमारे पास ऑलवेज क्या बनेगी, मीट्रिक, ठीक है। ये ऑलवेज हमारे पास मीट्रिक बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ये तो नहीं बनेगी, बट ये क्या बनेगी, शुडोमीट्रिक। और लास्ट में ये भी नहीं बनेगी, इस पे दिक्कत आ जाएगी हमें, ये तो है हमारे पास। और हम आज ये भी रिजल्ट पढ़ लेते हैं कि अगर हमने देखो ये हमने ये पढ़ा था डी ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू x1 माइनस वाई वन, टप्पल की फॉर्म में देखे तो ये हमारे पास क्या बन रही थी, मीट्रिक, जिसको हमने क्या बोला था, यूजुअल मीट्रिक। तो यहाँ से ये होता है कि मीट्रिक प्लस मीट्रिक भी क्या होगा, मीट्रिक। ये भी हमारे पास रिजल्ट है। तो ये हमने जो बेसिक जितने हमारे पास एग्जाम्पल थे, तो इस टाइप में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये नहीं बनेगा, तो इसका आंसर क्या आ गया, ए और बी, ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस टाइप में मोस्टली क्वेश्चन इसी टाइप में आते हैं, ठीक है। और भी बेसिक एग्जाम्पल है, मैं एज एक्सरसाइज आपको दे दूंगा, ठीक है। इस टाइप के आते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो हमारे यूट्यूब चैनल पे अबाउट में जाएं, और अबाउट में सारे जितने मैंने सोशल मीडिया है वो सारे हमारे चैनल से लिंक कर रखे हैं। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई मिस्टेक है, कोई सजेशन है, आप हमें यूट्यूब पे दे सकते हैं। तो व्हाट्सएप के थ्रू दे सकते हैं, व्हाट्सएप लिंक भी हमने वहां पर अटैच कर दिया है। तो मुझे पता चले कि मतलब बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं एनी टाइम। आई होप आप सभी को जो आज एग्जाम्पल है वो क्लियर हुए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट जो है हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अगली वीडियो देखें। थैंक यू सो मच।